हैंडल से आप लगाते हैं, देश की 26 सरकारी कंपनियां और बेची जाएंगी, 70 साल में जो भी बनाया था वो सब बेच डालेंगे, और मोदी जी सत्ता में ये कहकर आए थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही कहा था, मुझे भी याद है। मतलब देश में कुछ भी बिकने से नहीं बचने दूंगा, मोदी है तो यही मुमकिन है, स्टॉप सेलिंग इंडिया। नीचे इन्होंने एक ट्वीट को ट्वीट किया, वो ट्वीट डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है, क्लियर है। वेदर कवर इंडस्ट्रियल्स, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये आप देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर इन्होंने बोला कि ये चीज़ें बेच रही है सरकार, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट को देश बेचना कहा जाता है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट को देश बेचना कहा जाता है तो चलिए हम थोड़ा सा आपको एक सरकारी वेबसाइट पर ले चलते हैं। अपनी बात नहीं करूंगा मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं सरकारी वेबसाइट पे ले जाता हूँ। कौन सी वाली वेबसाइट पे ले जाऊंगा आपको? भारत सरकार के 3 शेयर वाली। इस सरकारी वेबसाइट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, DIPAM.gov.in दिखा रहा हूं मैं आपको, और करीब से दिखा देता हूं, ठीक है, भारत सरकार की वेबसाइट दिखाऊंगा साहब, इसके अलावा नहीं। अब मैं 2009 और 10 की बात करूंगा डिसइन्वेस्टमेंट की। क्या है? पास्ट डिसइन्वेस्टमेंट। कौन से फाइनेंशियल ईयर के? 2009 और 10 के। 9 और 10 में किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार थी। कितने डिसइन्वेस्टमेंट हुए जरा मैं आपको दिखाऊं तो जरा देख लीजिए। NHPC का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, नेम ऑफ CPSES, NHPC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, NMDC। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक साल में 5, ठीक है, सिर्फ 2009 और 10 में। चलिए अब मैं तो 2010 और 11 में आपको ले चलता हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड 11। ये भी कौन सी सरकार है? सोनिया गांधी सरकार, राइट। SJVN लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, MOIL और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेच मारे इन्होंने। पहले कितने बेचे थे? 5, अब 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 11। 2 साल में 11 पे पहुंच गई कहानी। चलिए थोड़ा और आता हूं आपके 11 और 12 में, वही सोनिया गांधी सरकार, मनमोहन सरकार। 12 हो गए थे, कितने हो गए थे? 11 हो गए थे, राइट। पावर फाइनेंस PFC लिमिटेड एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन 2 का इन्वेस्टमेंट और 12 13 हो गए, ठीक है साहब। और देखिए और कितने इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किए, कितनी कंपनियां इन्होंने बेची। अब हम भी कहते हैं कांग्रेस ने भारत को बेचा था। अब 12-13 की बात करूंगा, 2012 और 13 में कितनी कंपनियां बेची। चलिए आ जाइए। NBCC लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड, NTPC, RCFL, नाल्को, सेल, ठीक है। पहले कितने हो गए थे? मेरे ख्याल से 13 हो गए थे, 12 या 13 हो गए थे। 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हो गए? अब 21 हो गए, राइट। 2012-13 में अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 14 तक इनकी सरकार थी, 14 में मोदी सरकार आई है, तो जरा 13-14 तो ले लो। अब खोल रहा हूं 13 और 14 का चिट्ठा, और ये रहा 13 और 14 आपके स्क्रीन पर जो भरा पड़ा है, ठीक है। ये शुरुआत किसने करी? आ जाइए ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। कितने हो गए थे मुझे अब याद भी नहीं है, बहरहाल। NHPC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, NMDC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CPSE एक्सचेंज ट्रेड फंडेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, MMTC, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और NLC लिमिटेड, ठीक है साहब। ये इतने सारे। अब वापस गिन देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 22 23, ठीक है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 बार 2000। ये आंकड़े 2009 से अवेलेबल है हमारे पास में इस वेबसाइट के ऊपर। 2009 से पीछे के आंकड़े नहीं है, ये तो सिर्फ 2009 से बता रहा हूं, सिर्फ 2009 से 2013-14 तक। कितनी बार? 34 बार भारत को बेचा इन्होंने।
अगर डिसइन्वेस्टमेंट को बेचना कहते हैं, कितने हद हो गई, हद है बेईमानी की। 34 डिसइन्वेस्टमेंट्स आपने किए, 34। और जब ये सरकार करती तो उसी डिसइन्वेस्टमेंट को आप कहते हो भारत बेचा जा रहा है। तब आपने तो 34 बार बेचा, सोनिया गांधी सरकार ने तो 34 बार बेचा देश को। तो देश को जवाब देंगे कि 34 बार क्यों बेचा। ये झूठ कब तक चलेगा। एक तरफ आप क्या शिकायत करते हो, रेल में जाते हैं तो सुविधाएं नहीं मिल रही, जब तेजस जैसी ट्रेन चलती है तो क्या बोलते हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बीएसएनएल की सिम नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे जियो की सिम, लेकिन जिंदा बीएसएनएल चाहिए। कैसे हो जाएगा भाई, मेरे पैसे के टैक्स के पैसे पर मैं तो तैयार नहीं हूं। या तो आप बीएसएनएल की सिम खरीदो, या बीएसएनएल वाले अपनी क्वालिटी में इतना सुधार लाएं कि लोग उनकी सिम खरीदें। उन्होंने खरीदनी नहीं है, उनका रवैया बदलता नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है। जब सब जगह यही हाल है तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार इससे तो प्राइवेट में बड़ा अच्छा। आप जाइए जियो के काउंटर पर और बस अंगूठा लगाना है आपको, और आपको सिम दे देता है और चालू हो जाती है। बीएसएनएल वाला एक दिन में भी चालू करता है सिम, तो भी एहसान दिखाकर करता है कि देखो मैंने तुम्हारी सिम जल्दी चालू करा दी। राइट, ये है। ऑयल इंडिया एनएचपीसी 2-3 बार आ गए। हाँ बिल्कुल 2-3 बार आएंगे सर, क्योंकि इसका 2-3 बार डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। जितनी बार हुआ, जितने फाइनेंशियल ईयर में हुआ उतनी फाइनेंशियल ईयर में दिखाया। और आज फिर से एनएचपीसी और इन सब का नाम आपको दोबारा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि स्टेक ऑफलोड जो होती है, सरकार की जो भागीदारी है, वो एक बार में पूरी खत्म नहीं करती सरकार, थोड़ा थोड़ा करके ऑफलोड करते। कभी 5% कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट, कभी 10% कर दिया। सरकार को जब जितना डिसइन्वेस्टमेंट जरूरी लगता है। राइट, सो इट इज नॉट कि एक ही बार होगा। ठीक है, तब जाना प्राइवेट में है इलाज कराने, सिम प्राइवेट चाहिए है, बैंक प्राइवेट चाहिए है, सब कुछ प्राइवेट चाहिए, तो ये सरकारी क्यों रखें फिर, जब हम सब कुछ प्राइवेट में ही जाना है। प्राइवेट में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, घर पे आके बैंक वाला खाता खोल देता है, आपके ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस नहीं लगते हैं तो आप कंप्लेंट करते हो तो वापस आ जाते हैं। स्टेट बैंक में सुनवाई नहीं होती है, होता है ना आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर डेबिट लगा दिया। ठीक है ना, तो ये तमाम सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना नहीं, प्राइवेट में पढ़ाना, तो फिर आखिर इन स्कूल को, बिल्डिंगों को, इन बड़े बड़े टेलीफोन एक्सचेंज को, इन बड़े बड़े बैंक्स को खोलने का फ़ायदा क्या है? क्यों इसके लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, इनकी तनख्वाहों के लिए क्यों पैसा दे रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार भी डिसइन्वेस्टमेंट इसी प्रक्रिया के तहत करती है। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट को एक जामा आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अनपढ़ जो पढ़ा रहे हैं, वो ये पढ़ा रहे हैं देश बिक रहा है। तो भाई देश 34 बार बेचा, 2009 से 2013-14 तक। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी